नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये हिंदुस्तान का इम्तिहान है। ये इम्तिहान इसलिए है कि क्या किसी जवान की शहादत के बाद हम सब नम आंखों से उसकी विदाई भरेंगे, उस वक्त उसकी वीरता के गाने गाएंगे, लेकिन जब वो सरहद पर तैनात होकर इस देश की सुरक्षा में खड़ा होगा तब हम सब उसकी परवाह नहीं करेंगे। और जब वो कुछ आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबाने के लिए 100 बहाने ढूंढे जाएंगे। ये सवाल और इस सवाल का सामना आज इस देश को करना है, जिसकी वीरता की कहानियों पर हम दम भरते हैं। उसके साथ इस देश का व्यवहार क्या है? जो जवान सरहद पर देश की सुरक्षा करता है उसके खाने में खिलवाड़ होता है क्या? अफसर जवानों के खाने का सामान बेचकर काली कमाई करते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घटिया खाने की शिकायत की। इस वीडियो से रक्षा हल्के में खलबली है, आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले यह बहस जारी है कि क्या हम अपने जवानों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। भी बारिश हो। इस वीडियो ने डिफेंस हल्के में खलबली मचा दी है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाके में तैनात बीएसएफ का ये जवान देश से पूछ रहा है कि खाली पेट सरहद की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। बीएसएफ की अफसरशाही पर इस जवान ने कई और संगीन आरोप जड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये जवान सच कह रहा है? क्या बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्स की अंदरूनी हालत इतनी खराब है? बीएसएफ की सफाई आई है। आला अफसर कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ दुरुस्त है। 6 तारीख को जो डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर रजौरी हैं, उन्होंने यहाँ इस पोस्ट को विजिट किया और सबसे पूछा है, इवन खाने के विषय में पूछा कि कोई आपकी कोई दिक्कत परेशानी, खाना ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत है? तो किसी ने कोई इंक्लूडिंग हिम कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हाँ सब कोई खाने में दिक्कत है हमें। कमांडेंट ने भी विजिट किया उसके बाद में, तब भी कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई। रही बात एलिगेशन की, जैसा मैंने कहा कि इस समय कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जिस तरह के बिंदु सामने आएंगे उसके मुताबिक इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जाहिर है बीएसएफ ने तमाम सवालों से पल्ला झाड़ लिया है और साथ ही कुछ नए सवाल इस जवान की मानसिक हालत और उसके अनुशासन पर खड़े कर दिए हैं। यानी कि विवाद का बवंडर बेहद गहरा हो गया है। परिवार वाले कह रहे हैं कि अनियमितताओं के खिलाफ जवान पहले भी आवाज उठाता रहा है। आज के जमाने में वही ब्रिटिश साम्राज्य वाला काम है। अफसर कहता मैं अफसर हूँ, तुमने ऐसे ना क्यों कर दी। कहानी तो ये है और कुछ नहीं। अफसर उसको हर तरह से जो प्रेस कर रहे थे हर बात के ऊपर। कायदे से जवान के आरोपों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, सच सामने लाने की कोशिश होनी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट तलब भी की है। बीएसएफ आई की शुरुआत भी कर दी गई है। उसे मोर्चे से हटाने की तैयारी है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या रक्षा एजेंसियां अपने गिरेबान में झांकने की जहमत उठाएंगी? ये एक जवान के आक्रोश की चिंगारी है, जिसे शोले में तब्दील होने से बचाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कई खास मेहमान जो कि आर्मी में काम कर चुके हैं, पुलिस में काम कर चुके हैं, वो सभी हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। उनसे परिचय आपका करा दें। विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और इसी के साथ हमारे साथ पीके मिश्रा साहब हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ के। सबसे पहले मिश्रा साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं। अब जब पूरा का पूरा बीएसएफ की तरफ से इस व्यक्ति पर, इस जवान के पीछे लगता है जैसे कि पड़ गए हैं। 4 बैड एंट्रीज साहब को पहले नहीं दिख रही थी, इनकी ऐसी जगह पर पोस्टिंग कर रखी थी। अब उनका यूनिट चेंज किया जा रहा है।
क्या समझे, कौन सही है कौन गलत? बिल्कुल, ये जो वायरल हुआ इस कांस्टेबल का वायरल वीडियो मैंने बहुत गौर से देखा है जी। और ये जो कांस्टेबल का लोकेशन था वो एफडीएल बीओपी में नहीं था, वो एक खेत, एक पोस्ट था जो कि अडम बेस है उस पर तैनात था। हाँ। मैं उसका इंडिसिप्लिननेस का कोई भी चीज बताना नहीं चाहता हूं, मैं बड़ा क्लियर बात बताना चाहता हूं। जो चीज उसमें वीडियो में दिखाया गया है क्या वास्तविक वो सही है? एक इतना बड़ा फोर्स को आपने इकट्ठा उसका सिस्टम को तोड़ देना और उसको बताना कि लॉजिस्टिकल कोलैप्स हुआ है, वो बात ठीक नहीं है। देखना पड़ेगा वो जो रोटी दिखा है, वो जो दाल वाला पानी, पीला पानी दिखाया गया है, कहां तक सच है? क्योंकि वहां पर जो रेशन है, वहां पर मंडी मंदिर में जो 29 बटालियन बीएसएफ कार्यरत है जिसमें वो लड़का पोस्टिंग में है, हाँ। वो आर्मी रेशन, आर्मी ऑफ कंट्रोल में है और वो रेशन आर्मी से लिया जाता है। हाँ। आर्मी का कांस्टेबल को जो रेशन मिलता है, बीएसएफ का कांस्टेबल को वही रेशन मिलता है। तो देखने में आया है कि उसने जो लगा है कि काफी खुराफात हो रहा है। लोग ऑफिसर जो है रेशन को बेच देते हैं। मैं ये बताता हूं एफडीएल बीओपी और अडम बेस से रेशन गायब करना बहुत मुश्किल का बात है और जो सामान वहां पर पहुंचता है पोटर पोनी के माध्यम से, हाँ। वो बड़े गिनती करके रखा जाता है और मेनू बकायदा बनता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का। एक सेकंड सर, तो मिश्रा साहब मेरा सवाल सुने सर। तो मिश्रा साहब आप ये कह रहे हैं कि इस जवान ने वो जली हुई रोटी इकट्ठा की, हाँ। इसने दाल का पानी कहीं से इकट्ठा किया, शूट किया और फिर बीएसएफ को बदनाम कर रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आपको एक तरफ तो खड़ा होना होगा, आप या तो इस जवान के साथ खड़े हैं, उसके सवाल के साथ खड़े हैं, या फिर उसने फर्जी शूट किया है, आप ये कह रहे हैं। उसने ऐसी दाल कहीं से बनवाई या खुद बनाई, रोटी ऐसी जली हुई लाई और सामने दिखाया। हाँ। ये इंक्वायरी बकायदा बताएगा क्योंकि 20 साल का मेरा जो, मैं भी कंपनी कमांडर रहा ऐसा पोस्ट में, इससे आगे वाला पोस्ट में 20 साल मैंने इस तरीका का खाना मुझे हैरानी है सर, देखा था जो मुझे हैरानी है आपकी इस बात पे, मुझे आपकी इस बात पर हैरानी है। और क्यों है सर? मुझे आपकी बात पर हैरानी है। रुके सर, मिश्रा साहब रुके सर, मुझे आपकी बात पर हैरानी है और क्यों है मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि सीएजी ने 2010 में इस देश की संसद में अगस्त में रिपोर्ट डाली थी और उसी सीएजी ने 2016 में भी रिपोर्ट दी जो कि विंटर सेशन में टेबल की गई थी, जिसमें साफ साफ सीएजी ने कहा था कि चाहे चावल हो, दाल हो, शक्कर हो, चाय हो, तेल हो, फल हो, दूध हो, सप्लाई प्रबंधन चेंज में बड़ी बड़ी खामियां हैं। सप्लाई प्रबंधन चेन यानी कि जिस तरह से इन लोगों तक खाना पहुंच रहा है उसमें बहुत घालमेल है, घपलेबाजी है, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं किया उस वक्त की सरकार ने। 2016 में हुआ और आज अगर इस स्टूडियो में बैठकर हर बड़ा अधिकारी मुझे ये कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो कुछ सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। सर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। मैं संबित पात्रा जी के पास एक बार जाना चाहती हूं। संबित पात्रा जी, यूनिट से ही हटा दिया गया, यूनिट से ही, मतलब उस पोस्ट से हटा दो। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व मत करो, पोस्ट से हटा दो। यानी गुनाह है, सजा आप भुगत लीजिए। आपने सोशल मीडिया पर यह कैसे डाला? अंजना जी, पहली बात तो है कि ये वाकई एक ह्यूमन केस है। जिस प्रकार की रोटी, सब्जी इत्यादि दिखाया गया है, ये बहुत हृदय विदारक है कि अगर एक भी जवान बिना रोटी खाए और जली हुई रोटी खाए अगर युद्ध लड़ेगा तो हमारे देश का क्या होगा। मगर देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैंने भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। जवान ने कहा, यादव जी ने कहा, हाँ मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यादव जी ने कहा कि ये गवर्नमेंट का विषय नहीं हो, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे यह सरकार हो, सरकार तो रसद दे देती है, हमारे अधिकारी चोरी करते हैं। और मैं ये आर्मी के अंदर या बीएसएफ के अंदर जाके जवान वर्सेस ऑफिसर, कैग की रिपोर्ट पे कुछ क्यों नहीं किया? अंजना जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब सबका दूंगा, मैं इसका भी जवाब दूंगा। देखिए, आर्मी या बीएसएफ के अंदर जवान वर्सेस ऑफिसर की लड़ाई अगर मैं कराने लगूं, उस पर बहुत सेंसिटिवली मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस लड़ाई होगी।
नहीं, मैं कैग की रिपोर्ट पर भी बोलूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दिखाऊंगा। 2016 को आपने कहा ना, 2016 का ही रिपोर्ट देखिए ये न्यूज कि 2 मेजर जनरल के ऊपर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया गया कैग के रिपोर्ट के पश्चात। बैठा ना, मेजर जनरल अशोक कुमार, मेजर जनरल एसएस लांबा। पहले ये नहीं होता था, अब ये हुआ। मगर मैं इस पे पीठ थपथपाना नहीं चाहता, क्योंकि आर्मी के अधिकारियों, मेरी औकात नहीं है अंजना जी कि मैं एक स्पोक्स पर्सन आर्मी के अधिकारियों के विषय में, जवानों के विषय में कुछ बोल सकूं। पॉलिटिशियंस को बचना चाहिए, क्योंकि आर्मी और बीएसएफ एक ऐसे सेंसिटिव चीज है, उस पर अगर पॉलिटिकल कमेंट हम पारित करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल सच बात है कि ऐसी दाल अगर मिल रही है तो पनिशमेंट होना चाहिए। इसीलिए राजनाथ जी ने और किरण रिजिजू जी ने एक कमेटी का भी गठन किया। तुरंत हिदायत दी होम सेक्रेटरी को, पता लगाइए और जो जिम्मेदार है पनिश कीजिए। मगर इस पर मैं कोई पीठ थपथपाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं होता है। विक्रम सिंह जी, आपको सच्चाई दिख रही है इस शख्स की आंखों में, जो उसकी शिकायत है, जो उसका इस देश के सामने सवाल है? अभी उसके ऊपर टिप्पणी करना उसकी सत्यता के ऊपर औचित्यपूर्ण न होगा, क्योंकि जांच ऑर्डर हो गई है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो बात इस जवान ने उठाई है बहुत महत्वपूर्ण है और साक्ष्य के साथ उठाई है, इसलिए इनकी गहराई में जाना आवश्यक है। और जांचकर्ता इस विषय में जाएंगे कि इस जवान के अलावा अन्य कितने लोगों ने इसमें मेस में खाना खाया था, क्या खाने का प्रकार वही था और नहीं था, और अगर नहीं था तो इसके लिए दोषी कौन है? क्यों बदल रहे हैं जी? उसका यूनिट क्यों बदल रहे हैं? यूनिट तो देखिए, हो सकता है उनकी जांच प्रक्रिया में नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। जांच प्रक्रिया में जो भी उसमें होगा, मैं समझता हूं कि सिर्फ इसको ही नहीं, जो भी उनके और भी अधिकारी होंगे जो कि इसमें शामिल होंगे, जिनके आरोपित हो सकते हैं, सबको उस स्थान से दूर करना या अवकाश भेजना हो सकता है, उनकी प्रक्रिया हो सकती है। और ये पहले भी होता रहा है कि जांच के दौरान जो भी है आरोपी और आरोपित दोनों को वहां से हटा करके तब जांच की जाती है। आरोपी कहां से हो गया ये? आरोपी नहीं, मैं इस कह रहा कि आरोपित कैसे हो गया? मैं चलिए आरोपी नहीं, पक्षधर। ये आरोपी है ना, ये आरोपित है सर। पक्षधर। इस शख्स ने एक सच बोला है। पक्षधर नहीं, सच भी देखिए, एक आरोप लगाए हैं, इसने आरोप लगाए हैं और ये एक पक्षधर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है कि गलत है, मैं कह रहा हूं कि ये एक पक्ष है। क्या कर दिया सर इस आदमी ने? इस आदमी ने क्या कर दिया? इसका क्या गुनाह है सहगल साहब? इसका क्या गुनाह है? मेरे मुताबिक इसका सिर्फ गुनाह ये है कि इसने जो चैनल ऑफ कमांड है उसको वायलेट किया है। फौज में और बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप अपनी शिकायत को मिनटों में अपने ओहदेदार तक पहुंचा सकते हो। पर जब ऐसा खाना दिया जा रहा है सर, ये किसके पास शिकायत लेकर जाएगा? सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो इस देश की सरकार का हर मंत्री से लेकर सरकार में कई फैसले ट्विटर और फेसबुक पर आजकल बताए जाते हैं। तमाम नेता इसी फेसबुक ट्विटर के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। वर्दीधारी नहीं कर सकता है। वर्दीधारी कैसे अलग हो जाता है? वो इंसान नहीं रहता? नहीं, राजकीय कार्य में और राजकीय कार्य के संपादन में वर्दीधारी क्यों अधिकार नहीं है उसके सरकारी चीजों की चर्चा सोशल मीडिया पे करे। मंत्री कर सकता है। मंत्री तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और नीति निर्धारक है, वो कर सकता है, लेकिन वो सबसे ऊपर है। ऊपर नहीं, उसके कॉन्डक्ट रूल्स वो नहीं है जो कि एक वर्दीधारी के हैं। और वर्दीधारी को सोशल मीडिया में अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जो कठिनाई है, उसका जो चैनल बना है उसके माध्यम से जाना चाहिए, न कि क्या चैनल है सर? क्या चैनल? अगर नहीं सुनवाई हो रही है, अगर भ्रष्टाचार है, तो फिर ये कहां बोले? हर हफ्ते इंस्पेक्शन होता है, हर 15वें दिन इंस्पेक्शन होता है, मासिक सैनिक सम्मेलन होता है, और उनको तो दिखी नहीं सर दाल। जो सीएजी को दिख गया, वो इंस्पेक्टर्स जो जा रहे हैं उनको नहीं दिखा। इसके सर रियल बातें तो कीजिए कम से कम। आप रियल तो होइए, वो इंसान है, वो आखिर किसके पास चला जाएगा? आप लाइन को फॉलो कीजिए। कौन सी लाइन? अंजना जी, मैं एक वाक्य आपको बता दूं, हर अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसका वीडियो वायरल नहीं होता विक्रम सिंह साहब, तो ना आप ना मैं यहाँ बैठकर हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते सर। हर अफसर को ट्रेनिंग दी जाती है कि जवान की हक तलफी करना गाय का गोश्त या सुअर के गोश्त खाने के बराबर है। ऐसा ना समझे कि एक आदमी सही है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से तो ट्वीट होते हैं, जानकारी दी जाती है। वो जानकारी जो कि जानने का अधिकार है, राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस पे। ये नहीं कि आज हमारी अधिकारी के साथ क्या बात हुई। ये ढक्कन रख के रखने वाली खबर। जी हाँ, हर चीज अगर हम सार्वजनिक कर देंगे, हर चीज, मतलब इस देश में तैनात सैनिक भूखे मरे, उस पर ढक्कन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे भ्रष्टाचार सामने आएगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना बड़ा चैनल है, क्या आप समझती हैं सारे अधिकारी हैं? नहीं, एक्सक्यूज मी, एक अधिकारी कब होता है? जीडी बख्शी साहब, मैं आपकी राय इस पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों की जबरदस्त बौखलाहट आ रही है। उनका कहना है जी, जो हमारे पास डेटा है 2000 कैलोरी मिलनी चाहिए सर, जो सरहद पर तैनात है। हाँ बोले। देखिए, मैं
ऑडियो खत्म। मैं हैरान हूं ऐसी चीज देखकर, और हर अफसर, चाहे वो आर्मी का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, उसका पहला जिम्मेवारी अपने जवानों को देखना, अपने जवानों की एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई पूरी करना, उनका खाना, ये इज्जत का विषय होता था। और अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी हालत, आप बता रहे हैं कि एक जवान इल्जाम लगा रहा है कि मेरे अफसर मेरा खाना चोरी कर रहे हैं, तो इससे चुल्लू भर डूब मरने की बात कहीं ज्यादा नहीं। मैंने भी बीएसएफ की पलटनों ने मेरे साथ नौकरी की है, उनके जवान हुश पुश थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक थी। हम इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बात उठी है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और ये सबके सामने आना चाहिए कि बात क्या है। और मुझे बताया गया है कि 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। हमको 24 घंटे तक सब्र रखना चाहिए, इसके पहले कि हम सारी तमाम फौजों को लीपापोती करें, फौज की बेइज्जती करें, सेना की बेइज्जती करें और उनके अफसरों को चोर बताएं। तो कल आप अपने पॉलिटिशियन से लड़वा लेना लड़ाई। प्लीज दखल अंदाजी मत करिए। फौज के अंदर एक तरीका है, फौज के अंदर एक तरीका है, उस पे चलने दीजिए। फिर वो तरीका, और अगर इसमें फिर वो तरीका सर, पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछने की इजाजत हो, चाहे आर्मी, सवाल पूछने की इजाजत के पड़ जाएगी ऐसे लोगों पे जिन्होंने ऐसा काम किया है। सवाल पूछने की इजाजत है। सवाल आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर इंटरनल मैकेनिज्म है, कल हम सीआरपीएफ में बगावत कर रहे हैं, इंटरनल मैकेनिज्म है, क्या जो अफसरों और जवानों के बीच में विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए? अगर इंटरनल मैकेनिज्म है तो सीएजी की रिपोर्ट साल दर साल 2010, 2016 क्यों बता रही है कि सप्लाई प्रबंधन चेन में खामियां हैं? अगर इंटरनल मैकेनिज्म है, क्यों नहीं ठीक किया गया? देखिए, प्लीज मैं इसका जवाब दे सकता हूं, मैं इसका जवाब दूं, कुछ बता सकता प्लीज। हूं। देखिए, हमारे जो अफसर जेसीओ जवान हैं उसी सोसाइटी से आते हैं जिससे बाकी सब हैं। सेना में लाने के बाद उनमें काफी फर्क आता है, और अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो चोरी डकैती करते हैं, उन्हें कोर्ट मार्शल करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और फौज का जस्टिस सिस्टम, आर्म फोर्सेस का जस्टिस सिस्टम मिनटों में काम करता है। ठीक है सहगल साहब, महीने के अंदर आपकी बात बीच में रुक गई, का पानी हो जाएगा। ठीक है सहगल साहब, तो मैं समझता हूं तुरंत आ रही हूं। संजय जी आपके पास भी, मिश्रा साहब भी जल्दी से। इसके पहले कि हम सब जगह बेतरफा इल्जाम लगाएं। सर हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसे आप इल्जाम ना समझे, इसे इल्जाम ना समझे। खाने के लड़ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। सहगल साहब, मैं 3-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये जो शिकायत है सिपाही की बड़ी जायज है और बड़ी गंभीर है। इन ऑल फेयरनेस, इन ऑल ट्रांसपेरेंसी इसकी जांच होनी चाहिए, एंड दोज फाउंड गिल्टी मस्ट बी एप्रोप्रिएटली टेकन केयर ऑफ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिसर और जवान का जो आपसी रिश्ता है, जो आपसी फेथ है, जो आपसी ट्रस्ट है, एब्सोल्युटली अटूट है हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेज में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और सारी दुनिया को इसके ऊपर फख्र है। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट है। हिंदुस्तान की फौज में हर एरिया से, हर रीजन से, हर रिलीजन से, हर कलर से, हर क्रीड का है, लेकिन जो आपसी रिश्ता है और आपसी फेथ एंड ट्रस्ट है एब्सोल्युटली एंड टोटली अटूट है। इस जवान ने जरूर इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसके माध्यम से पहुंचने की कोशिश की होगी, और उसको शायद उसकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेटेड होकर, डेस्परेट होकर उसने सोशल मीडिया का शायद इस्तेमाल किया। उसके सवाल को इल्जाम बनाकर अगर हम उछालेंगे हवा में, अनुशासनहीनता का रंग उसे दे देंगे, तो फिर तो व्यवस्था पर सवाल पूछने की इजाजत। शहादत पर सम्मान के लिए हम खड़े होते हैं, लेकिन जीते जी क्या रोटी खाना, ढंग का खाना मुहाल। संजय जी, 2010 की रिपोर्ट पर आपकी सरकार भी सोई रही, आपने भी सुध नहीं ली, अब मौका हाथ लगा है। क्या अंजना जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, और इसलिए है क्योंकि आज यदि तेज बहादुर सिंह जो जवान हैं बीएसएफ के, आज वो अपनी शिकायत लेके यदि भारत के प्रधानमंत्री के पास गए हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके साथ कितना गलत बर्ताव या सलूक किया गया है, या उनको लगता है कि उनको सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है।
और यहां पर किसी विशेषज्ञ ने कहा था कि सोशल मीडिया में बात करना गलत है। मैं नहीं समझता हूं। भारत के प्रधानमंत्री बहुत टिप्पणी खुद करते हैं सोशल मीडिया पर, और ये भविष्य में ऐसे ही होगा। भारत के राजनेता के लोगों को आम आदमी से बात करना अनिवार्य है, और आम आदमी भी आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, और ये एक नया, एक तरीके से एक इंटरफेस और एक संवाद का एक और वार्तालाप का एक नया माध्यम है। तो इस पर यदि किसी को इसको विरोध करना है तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि अंत में यदि आप किसी जवान को सामग्री या सुविधा नहीं देंगे और उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे। देखिए ये बहुत ही अहम विषय है ये। ठीक है, बख्शी साहब और विक्रम जी दोनों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना ही पड़ेगा। फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। 2000 कैलोरी चाहिए होता है, जिसमें जवान के लिए कहा जाता है कि जो ऐसे पोस्ट पर मौजूद है उसे ड्राई फ्रूट्स का पैकेट दिया जाए, क्रीम बिस्किट्स दिया जाए, घी कितना उसे मिलना है, एक हाइट पर जब वो मिलता है तो घी नीचे है तो रिफाइंड ऑयल, ये सब स्पेसिफाइड है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और एक जवान ने जिस तरह से वीडियो के जरिए कुछ सवाल उठाए, उसने कहा कि जो खाना हमें मिलता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, खराब है, और इसके आगे जाकर उसने अधिकारियों पर यह इल्जाम लगाया कि जो खाना हमारे लिए आना चाहिए उसके साथ घपलेबाजी होती है, और अंत में यह भी कहा कि मुझे खतरा है और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। अब पूरे देश में इसको लेकर एक बवाल छिड़ा हुआ है। गृह मंत्री ने खुद ये कहा कि जांच हो रही है, चारों तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, फिलहाल उस जवान की यूनिट बदल दी गई है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जा सकता है या नहीं, इस पर संजय झा जी का कहना था कि वो क्यों नहीं जा सकता है। जी बख्शी साहब आपने और विक्रम सिंह साहब आपने दोनों ने हाथ उठाया था। बख्शी साहब देखिए, मैं 3 मुद्दों पे टिप्पणी देना चाहता हूं। नंबर 1, जहां जवानों के जो है वेलफेयर या मोराल पे कुछ भी बात का इस तरह का मुद्दा उठता है, ऐसे आरोप आते हैं, वो बहुत गंभीर हैं, उनको तुरंत से तुरंत उन पे फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इल्जाम सच्चे हैं तो लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम डाउन। ये तो बिल्कुल क्लियर है मुझे एक पुराने फौजी होने के नाते। दूसरी बड़ी अहम बात यहां रेज की गई है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो फौज की चेन ऑफ कमांड में, बीएसएफ की चेन ऑफ कमांड में इंटरफियर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कल एक चौकी पे हमला हो रहा है, मैं बोलता हूं अपने जवान को फायर करो, वो मुझे बोलेगा मैं पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछूंगा या एमएलए से पूछूंगा? आप क्या कह रहे हैं? एक चेन ऑफ कमांड है, आप कह रहे हैं कि आपके बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, बिल्कुल आपने उनको नाकारा कर दिया, इंस्पेक्टर जनरल्स को नाकारा कर दिया, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स को नाकारा कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो एक पलटन को संभालने में के काबिल नहीं है क्या? 29 अगर बीएसएफ बटालियन में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं समझता हूं बीएसएफ की हायरार्की बहुत काबिल है उसको टाइट करने के लिए। जितनी सख्ती की जरूरत है वो करें, जरूर करेंगे, मुझे पक्का यकीन है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बेबुनियाद इल्जाम है तो फिर उसके लिए कार्रवाई दूसरी होती है। और तीसरा पॉइंट मैं रेस करना चाहूंगा, आपने कहा जवान की पलटन बदल दी गई, वो उसकी सेफ्टी के लिए बदली गई। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जवान को या कोई भी ऑफिसर जेसीओ कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे दूसरी पलटन के साथ अटैच किया जाता है। नहीं, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है कि जवान को किससे खतरा है? ये सामान्य परंपरा है। नहीं, मतलब उसको खतरा है नहीं, सामान्य प्रक्रिया है। जांच के दौरान प्रत्येक पक्ष को उसको जांच से शामिल करते हुए भी, और वहां पे जहां पर ये जांच हो रही है वहां से दूर करने की एक प्रक्रिया है। अब हम आते हैं कि सोशल मीडिया पे जाने की, समाचार पत्र में जाना हो, सोशल मीडिया में जाना हो, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स बड़े स्पष्ट हैं कि अगर हम कोई सांस्कृतिक या वैज्ञानिक बात, अगर वो वीडियो नहीं डालता जी, कोई सुनता उसकी? अरे पूरी चेन सुनने के लिए वहां बैठी है। आप ये देखिए क्या सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन सीएजी की रिपोर्ट बार-बार आ रही है सर, संसद में पेश की जा रही है। अंजना जी, प्रोक्योरमेंट से लेकर के पूरी प्रक्रिया के लिए है, लेकिन वहां सैनिक सम्मेलन होता है, फोर्टनाइटली इंस्पेक्शंस होते हैं, शिकायत रजिस्टर होता है। आपने क्या उसको एग्जॉस्ट किया है? जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या आपने इसको एग्जॉस्ट किया है अपने चैनल को। बिल्कुल मैं सहमत हूं। उसके पास अनेकों साधन थे टू टेक दिस कंप्लेंट टू द कमांडिंग ऑफिसर। ये तो अभी जांच बताएगी उसने क्या किया।
क्या राइट इन द बिगिनिंग डिड ही गो टू द सोशल मीडिया, या उसने इस चेन का इस्तेमाल किया? आपने खुद ही कहा उसने किया होगा, ये तो बात नेचुरल है कि उसने कोशिश तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ही मस्ट हैव एग्जॉस्टेड दिस। ठीक है, और क्योंकि उसको मिश्रा साहब, फिर मैं आ रही हूं संजय जी आपके पास और संबित जी आपके पास भी। मिश्रा साहब, बहुत देर के बाद आप हमें बताएं, मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं, हमारा जो सिस्टम है बीएसएफ में, एक पोस्ट में एक बटालियन कंपनी कमांडर डेली सुनाई करते हैं। बटालियन कमांडेंट एक हफ्ते में जरूर पोस्ट को विजिट करते हैं और हर एक हफ्ते में एक बार पूरे जवान से मिलते हैं। उसके सिवाय बटालियन के जितने जवान छुट्टी को जाते हैं उनसे पर्सनली सीओ उनके साथ बात करते हैं, और जब सभी जवान से लौट के घर से आते हैं छुट्टी के बाद, तब भी वो घर के बारे में पूछते हैं, पर्सनली उनको कंडक्ट किया जाता है, सम्मेलन होता है। इसके सिवाय कमांडेंट हर एक महीने में एक सम्मेलन करते हैं और सभी जवान से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके सिवाय जो डीआईजी आईजी लेवल के ऑफिसर जब भी वहां पर विजिट करते हैं वो भी सम्मेलन करते हैं। मैं इस केस में तेज बहादुर के केस में बताऊंगा कि अगर उसको ये चीज दिखाना था, वो जरूर अपना कंपनी कमांडर को, अपना बटालियन कमांडेंट को जब भी विजिट होता था, कंपनी कमांडर उसके पास डेली आते हैं, तो बताने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब अगर हेराफेरी होता है, वो ये कंप्लेंट आपने बताया सीएजी का रिपोर्ट जो होता है वो आर्मी रेशन वहां पर लागू है, तो वहां पर जरूर वही सिस्टम जो है, जो आर्मी में चलता है वही सिस्टम चलता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वो कांस्टेबल जिसको कोर्ट मार्शल किया गया था फॉर हिटिंग हिज सुपीरियर ऑफिसर, 89 डेज कोर्ट मार्शल में उसको कस्टडी में मिला था, तो उसको नौकरी से उसी दिन ही निकालना चाहिए था। ऐसा लोगों को वेपन्स दे के रखना जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली बताता हूं, इंक्वायरी डेफिनेटली इम्पार्शियल इंक्वायरी बीएसएफ कंडक्ट करेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने बताया है, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ये इंक्वायरी में डेफिनेटली उस कांस्टेबल का पता लगेगा कि वो जो दिखाया है वीडियो में, मेरे को ये नहीं लगता है कि इस टाइप का खाना कहीं बनता है और जवानों को बॉर्डर में दिया जाता है। आखिर में मैंने कभी 50 साल में ये चीज नहीं देखा है जो आज मैंने देखा इस वीडियो में। ये बहुत लांछन चीज है बीएसएफ के ऊपर अगर इस टाइप के खाना दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं, अगर इस टाइप का खाना जरूर मिला है तो पूरे जितने इन्वॉल्व है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो बटालियन कमांडेंट को लेकर सबके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इस केस में, हाँ बोलिए मिश्रा साहब, मैं आपको भी और जितने तमाम मेरे मेहमान हैं उन सबके सामने कुछ केसेस रखना चाहती हूँ। फरवरी 2011 आर्मी राशन स्कैम, 3 साल का जेल हुआ एलजी को, लेफ्टिनेंट जनरल पद के व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल में डाला गया आर्मी राशन स्कैम में। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल्स भी बता दूंगी कि सीएजी कैसी, हम बख्शते नहीं हैं। जनवरी 2008 हम बख्शते नहीं हैं। हमें पता है सर हमें पता है। हम भी सिर्फ यही पॉइंट रेज कर रहे हैं कि ये एक रेलेवेंट इशू है, इसलिए इसको टोटली डिसमिस करना ठीक नहीं है। जनवरी 2008 में टेंट एंड एग स्कैम, जिस पर एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि इसको लेकर के आर्मी बीएसएफ को, अंजना जी, इसको लेकर के आप आर्मी बीएसएफ का सिस्टम को बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक दो केस ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पूरा चीज सहमत, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ सर। आप ये गलत बात है, उत्तेजित हो रहे हैं। हम आपका और अपनी सेना का कितना सम्मान करते हैं। मैं भी सहमत नहीं हूँ आपके साथ। ये आप इल्जाम लाछन पूरे फोर्स पे, पूरी आर्मी पे लगा रहे हैं। आप अगर इस टाइप का जब भी कोई वारदात होती है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। जांच होनी ही है, वो अनिवार्यता है मोरल के लिए भी और वो अनिवार्यता है स्वच्छता के लिए भी। आप लोग नाहक ही इतने उत्तेजित हो रहे हैं। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जा सकता, सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का जवाब तलाशना चाहिए। ये लोकतंत्र है, बता रहे हैं ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और इस देश में सेना का सम्मान आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से हर कोई इस देश में सेना का सम्मान जरूर करता है। एक बार को किसी डॉक्टर पर, इंजीनियर पर, नेता पर गुस्सा आ जाए, गाली दे दे, लेकिन कोई भी आर्मी वाला आता है तो सामने सम्मान के साथ खड़ा हो सकता है, हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसको आप गलत दिशा ना दें। कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं सर, उन सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। धूमिल की एक कविता है कि इस देश में एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी
रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? इस देश की संसद मौन है। सीएजी की रिपोर्ट बार बार कह रही है कि हमारे देश में जो सेना प्रबंधन जो है, जो चेन है, उसमें गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करना जरूरी है, लेकिन इस देश की सरकारों ने अनदेखी की है। इसी पर हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक जवान ने वीडियो सामने रखा है। इसको कहीं से भी सेना के खिलाफ ना समझें। कुछ सवाल है जो लोकतंत्र में हर किसी से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उस सेना के लोग भी इसी देश के आम लोग हैं, हम ही लोग हैं, हमारे ही परिवारों के हैं, मेरे पिता भी रहे हैं, हम सब सेना से जुड़े हुए हैं और सेना का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। यह बात साफ और स्पष्ट बोल देने के बाद अब मैं चाहती हूं कि मुद्दे पर हम वापस लौटे। इसको सेना का सम्मान और अपमान ना समझें। सेना में सैनिकों को सही सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, यह विषय है, विषय से ना भटकें। आप सब वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विषय को समझें, परखें और उसी पर हम बहस करें, क्योंकि सेना का सम्मान सर्वोपरि है और ये बार बार बोल देने से सही नहीं होगा। ये सच है और अंतिम सच है। अब मुद्दे पर वापस लौटते हुए संजय झा जी, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी। नहीं अंजना, मैं तो संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि देखिए कि इस समय यदि तेज बहादुर सिंह ने जो भी कहा है, एक तरीके से उन पर जो मैंने बयानबाजी मैंने सुना है कुछ बड़े सीनियर अफसर्स का, एक तरीके से वो मानहानि लगता है कि आप उनके मानसिक दिशा या उनके मनोवैज्ञानिक जो भी उनका जो स्वास्थ्य है उस पर टिप्पणी करना, तो लोग यही कहेंगे कि आपने उन पर इतने जल्दी दबाव डाला, अब कम से कम जांच तो होने दीजिए। देखिए, यदि ऐसा वातावरण हो कि एक जवान, वो नागरिक भी है देश का, उसके कुछ हक भी हैं, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो आप उनसे नहीं छीन सकते हैं, और यदि किसी भी हालात में यदि कोई भी व्यक्ति अपना सोच यदि भारत में खुलेआम नहीं बोल सकता है, यदि उसको आजादी नहीं हो, तो ये हमारे प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा अपनी नींद पे कुछ कहा तो नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखिए यहाँ पर कोई होली काउज नहीं है। 2008 की अपनी नींद पर कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने अंजना जी बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। 2008 देखिए, आपने खुद ही कहा है कि छानबीन हुई। मैं यही कहूंगा कि कोई होली काउज नहीं है। नहीं, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने ये बयान दे रहा हूं, कोई होली काउज नहीं है। हर जगह यदि खामियां हैं या कमजोरियां हैं तो उसको मजबूत करना और जो हमारी कमजोरियां हैं उसको हटाना, ये सबकी जिम्मेदारी है। बख्शी साहब, ये कहना कि हमें कुछ बोलना चाह रहे हैं उनकी बात पे। मैं नहीं समझता हूं कि सही होगा। आज नरेंद्र मोदी जी पर भी कुछ आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के। यदि भारत ये नरेंद्र मोदी जी को बीच में क्यों ले आते हैं आप? थोड़ा सा राजनीति से दूर रहिए प्लीज। नहीं, लेकिन इस जवान ने प्रधानमंत्री देखिए, उदाहरण में बताया मैंने। धन्यवाद, मैं इस पर जवाब देता हूं। देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को देश में आज लगता है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री को विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है। मगर याद रखिए, आर्मी का जो कोर है वो डिसिप्लिन है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, मैं संजय जी का भी सम्मान करता हूं, मगर जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। मैं यह बड़ी स्पष्टता से कह दूं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम बैठ के आर्मी पे, बीएसएफ पे कमेंट करें, ये इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया है कि बीएसएफ के डीजी पर, बीएसएफ के तमाम आईजी के ऊपर कमेंट करना शुरू कर अपने बारे में। आपने एक सवाल उठाया था, जवाब दीजिए। औकात के बारे में बात आपने सवाल उठाया था कि यादव जी की यूनिट क्यों बदल दी गई, उनके साथ कोई जाती हुई क्या? देखिए, मेरे पास जो आईजी बीएसएफ है उनका यहाँ पर रिपोर्ट रखा हुआ है। उन्होंने कहा है ही विल बी shifted to a different headquarter so that no one can pressurize him and fair inquiry can be held. IGBSF उनका कहना है कि उनके हेडक्वार्टर को इसलिए बदल दिया गया है ताकि जो अधिकारी उनके ऊपर थे, अगर उनके खिलाफ बयान देना पड़े तो वो निर्भीक होकर बयान दे सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो। ये IGBSF कह रहे हैं। मैं वक्त की कमी है सर, मैं समझ गई आपकी बात। आपका कहना है ताकि निर्भीक इंक्वायरी हो, अगर उन्हें अपने सुपीरियर्स के खिलाफ भी बयान देना हो तो किसी दबाव में वो ना रहे। ये दलील समझ में आती है। वक्त की कमी है। अब मैं चाहती हूं आप सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क हो, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है मेरे मुताबिक, और हर किसी को मैं चाहती हूँ कि अब एक दो लाइन में आप लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पर शुरू करें। बख्शी साहब, आपसे शुरू करते हुए सर।
देखिए, मैं संजय झा, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। ये बहुत यंग हैं लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। द फैक्ट्स आर दैट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, सोल्जर्स पे, जब तक वो यूनिफॉर्म में है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज फ्री स्पीच, रिस्ट्रिक्शंस, उसको कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो मर जाए, चाहे उसे चोट लगे, चाहे दुश्मन पकड़ के उसे टॉर्चर करे, मैं नहीं ना कर सकता। There are restrictions on my rights as long as I am in uniform. Please understand this. Please understand this. From the general down to the last Jawan. There are restrictions on my fundamental rights as long as I am in uniform. You must know. ठीक है सर। You must. जवानों की That cannot be violated. जवानों की सुख सुविधा और मनोबल सर्वोपरि है, लेकिन अनुशासन भी सर्वोपरि है, और इनके साथ कहीं भी किसी के द्वारा भी खिलवाड़ किया जाता है तो बहुत प्रभावी और निर्भीक कार्रवाई अपेक्षित है और की जानी चाहिए। मिश्रा साहब, जो चीज अभी सामने लाया गया, मैं संजय झा जी को भी सुन रहा था, लेकिन मैं ये मैं भी बख्शी साहब, जनरल बख्शी का साहब के साथ सहमत हूं कि यहाँ पर सर्वेलेंस सिस्टम है। बीएसएफ और आर्मी में सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडेंट, डीआईजी और आईजी सभी जवान को बीओपी में भी जा करके सुनते हैं, बटालियन हेडक्वार्टर में भी सुनते हैं। और जो खामियां हैं, मैं इस केस में पर्टिकुलरली बताना चाहता हूं, इसमें अगर कोई खामियां हैं, ये कांस्टेबल को वहां पर अटैच किया गया है निर्भीक होकर के अपना स्टेटमेंट देने के लिए, ताकि उसके ऊपर बटालियन जो है 29 बटालियन का कोई दबाव न पड़े। ठीक है सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अगर दो मुद्दे बड़े साफ तौर पे सामने उठे। जो सीएजी की रिपोर्ट है बिल्कुल सही है, इस माफिया की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं और जितनी जल्दी इन कमजोरियों को हटाया जाए उतना देश के लिए और फौज के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा होगा। आपकी इसी बात के साथ दूसरा जो आपने कहा कि जो खाना दर्शाया है उसके ऊपर आपको शक है, वो खाना बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का मेरे को कोई शक नहीं है। जो उसने दर्शाया है वो असलियत है और उसको गलत खाना इस माफी का दिया गया है, और उस बटालियन में या उस पिकेट में या उस कंपनी में कुछ खामियां थी विच नीड्स टू बी प्रोब्ड। और अगर हम केवल आपकी इसी बात के सर, आपकी इंडिकेशन करें कि वो जवान की गलती है, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इसी बात के साथ इस पूरी चर्चा का अंत करते हैं। सेना का सम्मान सर्वोपरि हर एक के लिए इस देश में, लेकिन कुछ सवालों का सामना करने से लोकतंत्र और सेना, दरअसल ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब एक जवान ने ये वीडियो खुद अपने से फेसबुक पे पोस्ट किया, और उसके बाद से ये पूरा वीडियो तो आपको नहीं सुना सकते इस वक्त, लेकिन बीएसएफ ने अपनी तरफ से उस पर बात कही, उसकी यूनिट बदल दी गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, गृह मंत्री तक ने ट्वीट करके जानकारी दी, गृह राज्य मंत्री ने इस पर जानकारी दी। ये खाने की तस्वीरें हैं जो उसने डाली थी कि कैसे बिल्कुल सादी दाल और रोटी दी जाती है। उसने कहा कि जो खाना हमें दिया जा रहा है वो बहुत खराब है, मुझे डर है, इसका भी उसने जिक्र किया, अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। आप देखते रहिए आज तक। कुछ ही देर में आपके साथ होंगे सईद अंसारी।